जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सभी को एक बहुत बड़ा डाउट है आप सभी के अंदर। ठीक है, जब हम कल शाम में क्लास ले रहे थे, शाम में 7 बजे वेक्टर का, और उसके बाद जो है दोपहर में 2 बजे भी जब हमारा क्लास हो रहा था वेक्टर के सभी हॉट ट्रिक का, तो उसमें जो है बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट आ रहा था कि सर बोर्ड एग्जाम 2023 जो हम लोग का होने वाला है उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे मैथ में, वो मैथमेटिक्स में वो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्या? या जो साइंस वाला पेपर होगा, ठीक है, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे क्या? मैथ में 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा क्या? या साइंस में जो है 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा क्या? तो ये जो डाउट आपके अंदर है, आज इस डाउट को पूरा का पूरा क्लियर कर देने वाले हम, बिल्कुल तथ्य के साथ। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल तथ्य के साथ क्लियर कर देंगे कि 100 पूछेगा या 60 पूछेगा। समझ में आ रहा है? और यदि 100 पूछेगा तो क्यों 100 पूछेगा, और यदि 60 पूछेगा तो क्यों 60 पूछेगा। समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा तथ्य आपको समझाने वाले हैं, और आपको जो है अपनी तैयारी में लगातार बने रहना है। उसमें जो है आपको थोड़ा सा भी जो है डिगने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपने तैयारी में कंटिन्यू लगे रहना है। आपकी तैयारी ही आपका जो है बेहतर स्कोर की तरफ आपको ले जाएगा। और ये जो बचा हुआ 10 से 12 दिन आपका है, ये 10 से 12 दिन ही आपके जो है मेन स्कोर की बात करेगा। और जो आप यहां मेहनत करेंगे अभी 10 से 12 दिन, यही 10 से 12 दिन जो है आपके रिजल्ट में बेहतर से बेहतर जो आप करेंगे वो उसका मूल मंत्र यहीं से होगा। ठीक है ना? हाँ, इसलिए आपको अभी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और अपने मन में कोई डाउट रखने की भी जरूरत नहीं है। टोटल डाउट आपका पूरा का पूरा अभी क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात कि यदि अभी तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है गणित में, तो हम आपको अभी भी कह देते हैं कि आपके पास अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। आपको क्या करना है कि हमारा जो वीडियो, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक दे देते हैं। 2 प्लेलिस्ट आपको देखना है, सिर्फ 2 प्लेलिस्ट देखना है। एक तो ब्रह्मास्त्र कोर्स हमारा देख लीजिए, ठीक है ना? हाँ, और एक जो है आपका मिशन 50-50 देख लीजिए। बस 2 ही आपको प्लेलिस्ट देखना है। यही 2 प्लेलिस्ट को अच्छा से देख लीजिए, एक एक वीडियो को अच्छा से देख लीजिए, और आप जाकर बोर्ड एग्जाम में जो है आसानी से बेहतर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, तो इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। इसके अलावा जो हमारा बैच शुरू होने वाला था, न्यू बैच 2023 और 24 के लिए, वो बैच जो है अभी डिले हो रहा है कुछ दिन से, यानी 15 से ही बैच शुरू होने वाला था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। रीजन इसका ये है कि बहुत सारे बच्चे का जो है पेमेंट आ गया है, मतलब उनका स्क्रीनशॉट आ गया, उनका डिटेल नहीं आया है। ठीक है, किन्हीं का डिटेल आ गया है तो उनका जो है पेमेंट फंसा हुआ है। तो ये बहुत सारी समस्या है। एक ग्रुप तो तैयार हो गया है हमारा, ठीक है ना, और दूसरे, चूंकि आपको मालूम है कि व्हाट्सएप पर जो है आप एक बार में शायद 200 लोगों को ही जोड़ पाते हैं। ठीक है ना, एक ग्रुप में। तो उसका तो है एक ग्रुप तैयार हो गया। अब दूसरा ग्रुप जो है आप लोग का, उसमें भी कुछ लोग जुड़ चुके हैं। तो ऐसा हमने सोचा है कि जो ये 23-24 वाला बैच होगा, इसको थोड़ा सा और डिले करके जो है आराम से शुरू करें हम अभी, क्योंकि आप लोग का जो ये 2023 वाला एग्जाम है, उन लोगों के लिए जो है बेहतर से बेहतर काम करने की जरूरत है। ठीक ना? और अब बचा हुआ कितना दिन है? 8-10 दिन यदि हम आप लोग के लिए काम कर लेते हैं 2023 वाले बच्चों के लिए, तो फिर फ्री होकर जो है 2024 वाले बच्चों के लिए काम शुरू कर देंगे ना। तो हमारा यही है कि हम बस अब कुछ दिन और इसको डिले करके जो है आराम से बैच की शुरुआत करेंगे। अभी एडमिशन चलेगा, ठीक है ना? हाँ, अभी एडमिशन चलेगा। तो जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं, लेना चाह रहे हैं, जाकर ले सकते हैं। अभी भी जो है फी उतना ही रखा गया है, फी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। फी अभी भी उतना ही है, मात्र 799 रुपया। ठीक है ना? और कैसे कैसे आपको ये जोड़ना है कोर्स में, उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप देखकर वहां से जो है आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए आइए, अब मेन बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम 2023 में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा या नहीं पूछेगा, या 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखिए, मैटर ये नहीं है कि 100 पूछेगा कि 60 पूछेगा, ठीक है, लेकिन हाँ, बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है उसको एग्जाम पैटर्न की जानकारी होना अति आवश्यक है। ठीक है ना? तो एग्जाम पैटर्न की जानकारी के लिए आपको यह बता दे कि ऑफिशियली रूप से जब मॉडल पेपर जारी हुआ, इसका बात को गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। जब बिहार बोर्ड के ऑफिशियली रूप से मॉडल पेपर जारी हुआ है 100 का, ठीक है ना, तो फिर 60 कैसे पूछेगा और किस आधार पर 60 पूछेगा? कोई आधार होना चाहिए ना बोर्ड एग्जाम में, एग्जाम पैटर्न का कोई आधार होना चाहिए ना।
वो आधार बोर्ड ने पहले ही तय कर लिया है। जिस समय वो अपना मॉडल पेपर जारी किया उसी समय जो है वो आधार तय कर लिया कि हमको बच्चे का एग्जाम किस पैटर्न पर लेना है, ठीक है ना। उसी समय वो अपना आधार तय कर लिया है कि बच्चा का जो है ये इसी मॉडल पेपर के आधार पर एग्जाम लेना है। एक तो ये फैक्ट है, बहुत बड़ी फैक्ट है, ठीक है ना। यहां से ये लगता है कि बिल्कुल जो है हम लोग को इसी का इंतजार था कि जैसे ही मॉडल पेपर आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है किस पैटर्न पर परीक्षा होने वाला है, 100 ऑब्जेक्टिव होगा या 60 ऑब्जेक्टिव होगा। तो वो तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। जब मॉडल पेपर आ गया है तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। यदि ऑफिशियल मॉडल पेपर है तो उसके आधार पर यह कह सकते हैं कि आपका बोर्ड एग्जाम 100 ऑब्जेक्टिव प्लस 30 2 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे और उसमें जो है 5 अंक स्तरीय प्रश्न होंगे। 100 में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 30 में से 15 2 अंक वाला क्वेश्चन बनाना है और 8 में से 4 आपको 5 अंक वाला क्वेश्चन बनाना है। तो ये बिल्कुल पैटर्न क्लियर है। लेकिन एक बात और हम आपको यहां पर कह देना चाहेंगे, अभी आपका 100 है, इसमें आपको कोई ये नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अब बोर्ड के मन के ऊपर मनमानी यदि चले, यदि उसका मन चले, मनमानी चले, तो वहां पर हम लोग विरोध कर सकते हैं। और दूसरा फैक्ट ये भी आपको बता दें कि आपका जो सेंटअप एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर हुआ है। 100 ऑब्जेक्टिव, उसमें 30 2 अंक वाला और 8 जो है आपके 5 अंक वाले प्रश्न पूछे गए थे। तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि वो भी जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसके आधार पर भी यह कहा जा सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव ही पूछेंगे। समझ में आ रहा है बात। लेकिन यदि यहां से कोई भी मनमानी करता है बिहार बोर्ड तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। समझ में आ रहा है बात। क्योंकि आपके अंदर ये आपके पावर ये नहीं है कि आप बच्चों को एग्जाम पैटर्न कोई बताइए और परीक्षा किसी एग्जाम पैटर्न से लीजिए, ये आपके पावर के अंदर नहीं है, ठीक ना। आपको बताना पड़ेगा कि आप किस पैटर्न से एग्जाम लेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, किस मॉडल पर क्वेश्चन आधारित होगा, ठीक है ना। आपने मॉडल पेपर जारी किया है, समझ में आ रहा है। तो यदि ऐसा कुछ होता है, यदि इसमें छेड़छाड़ होती है बोर्ड की तरफ से, तो हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग की तैयारी जो हुई है वो इस पैटर्न से हुई है, ठीक है ना। और बोर्ड भी इसी पैटर्न के लिए जो तैयार था और उसी के अकॉर्डिंग वो एग्जाम भी लिया है, ठीक है। दिक्कत नहीं है कि 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे नहीं बन पाएगा, ये इस बात का दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात का है कि आप बच्चों को बलगला नहीं सकते हैं, ठीक है ना। आप बच्चों का मिसयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बच्चों को मिस इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। ये बड़ी बात ये होगी, 60 भी पूछेगा तो आप जवाब आसानी से दे लीजिएगा। समझ में आ रहा है। जितनी तैयारी आपको कराई गई है, यदि 60 ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे लीजिएगा। लेकिन मतलब जवाब से नहीं है, मतलब इस बात से है कि आप कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, बच्चे को धोखा क्यों देंगे आप, ठीक है ना। तो यदि ऐसा कुछ मूड बन रहा होगा बिहार बोर्ड का तो उन्हें सतर्क हो जाने की जरूरत है। क्योंकि बच्चे पहले से तैयार हैं और जिस पैटर्न के लिए बच्चे तैयार हैं, एग्जाम बच्चों का उसी पैटर्न से होना चाहिए, इसमें कोई परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यदि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको बता दें कि जो भी 2-3 बातें आपको बताई गई है, जो मेन फैक्ट है, उसके आधार पर यदि देखा जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न का पैटर्न होगा वो 100 ऑब्जेक्टिव, मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं या फिर इंग्लिश की बात कर लेते हैं या हिंदी की बात कर लेते हैं, जो 100 नंबर वाला पेपर है, ठीक ना, उसमें 100 ऑब्जेक्टिव और उसके बाद 15 2 अंक वाले प्रश्न होंगे और 30 2 अंक वाले प्रश्न होंगे और 8 जो है आपका 5 अंक वाले प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, 30 में से 15 2 अंक वाले प्रश्न बनाना है और 8 में से 4 जो है आपको 5 अंक वाले प्रश्न को बनाना है। समझ में आ गया सभी लोगों को। इसलिए आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको एकदम डाउट क्लियर करके रखना है कि 100 वाला ही आएगा, 100 वाला ही आएगा। जिस पैटर्न से हम लोग तैयारी किए हैं वही प्रश्न पूछा, उसी पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा। यदि 60 वाला भी पूछेगा तो उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं, उसके लिए जो पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। हाँ, इसका यह मतलब थोड़ी है कि कहेगा कुछ हो करेगा कुछ हो, जवाब तो दे ही देंगे, आड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो कर ही देंगे, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप कहें कुछ और करें कुछ। समझ में आ गया सभी लोगों को। इसलिए आपको जो है दिल से मेहनत करने की जरूरत है एकदम दबाकर। और आपको यही कह रहे हैं कि यदि आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो नीचे 2 प्लेलिस्ट आपको सिर्फ दिया गया है, ठीक है ना। बस 2 प्लेलिस्ट में हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे का क्लास होगा, 10 से 12 घंटा या 15 घंटा का क्लास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 15-20 घंटे का क्लास है, आप देख लीजिए। बस उतना ही से आपका पूरा का पूरा काम बन जाएगा, ठीक है ना। हाँ,
आराम से पूरा का पूरा काम बन जाएगा आपका। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लीजिए, बोर्ड एग्जाम में सवाल वहीं से पूछा जाएगा, अलग से कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी से मिलते हैं फिर। हाँ, और एक चीज़ और, आप लोग का जो है कल, आज तो नहीं हो पाएगा, कल जो है हो सकता है तो आप लोग के 3D का क्लास हो दोपहर में 2 बजे। अभी हम आपको बता देते हैं कि दोपहर में 2 बजे 3D का क्लास होगा और ऑब्जेक्टिव का जो सामने चल रहा है वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो फिर आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें, दिल से एकदम तैयारी करते रहें मज़ेदार तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जाकर फोड़ना है एकदम, हाँ एकदम ब्लास्ट कर देना है, ठीक है। हाँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।